भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में जन्मेजय द्वारा अम्बा यज्ञ और महापुराणों का महात्मा ही श्री देवी भागवत महापुराण की महिमा की कथा बताई जाएगी। इस शहर में एक गरीब विधवा रहती थी। उसके 4 बेटे थे। वह छोटा मोटा काम करके अपना और बच्चों का पेट भरती थी। उस समय राजा भेष बदलकर प्रजा की दशा जानने के लिए घर घर घूमते थे। जब राजा को विधवा की निर्धनता का पता चला तो वह उसके घर पहुँचे। उस समय घर पर वह अकेली थी। बच्चे गुरु के यहाँ पढ़ने गए थे। राजा ने उसे धन देना चाहा तो उसने कहा, मैं इतनी गरीब नहीं हूँ, मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर ही लेती हूँ। फिर मेरे पास तो 4 अनमोल रत्न हैं। राजा ने आग्रह किया कि वह रत्न दिखाओ। उसने कहा, कुछ समय प्रतीक्षा करें, मैं आपको चारों अनमोल रत्न दिखा दूंगी। कुछ देर बाद चारों बालक हंसते हुए घर आए और माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। माँ ने उन्हें रूखा सूखा कुछ खाने को दिया। उन्हें दिखाकर उसने कहा, यही वे चारों अनमोल रत्न हैं। यह कहते हुए विधवा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। राजा ने उसके स्वाभिमान की मुक्त कंठ से सराहना की और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। हरबीर सिंह ने बताया कि ये दाढ़ी गुरु महाराज मौनी बाबा जी की ही देन है। एक बार भक्त मंडल ने अन्न छोड़ने की बात आई। हरबीर बोले कि बिना गुरु महाराज की आज्ञा के हम कुछ नहीं करेंगे। ये उनसे पूछने गए। गुरु महाराज मौनी बाबा जंगल में शेरपाल भैया जी की कुटी पर थे। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे विचार बन रहे हैं। गुरु महाराज बोले, अरे तो ठीक हुई हो, छोड़ दे ही हो। इन्होंने अन्न छोड़ दिया। 100 दिन हो गए। फिर एक दिन गुरु महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिया और इन्हें जबरदस्त धमकाया। बहुत क्रोधित हुए। फिर तो पूरी रात हरबीर को नींद नहीं आई। उस समय ये जहांगीराबाद में नौकरी करते थे। ये सुबह सुबह ही घर से चल दिए और सीधे गुरु भगवान के पास पहुँचे। नमन करके हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी आप कृपा दृष्टि भले न करें पर मुझसे आपका क्रोध सहन नहीं होगा। गुरु महाराज मौनी बाबा हंस के बोले, कहीं कुछ ना होई हो, जाके रोटी खा ले हो। दाढ़ी रखी, ये दाढ़ी अच्छी है। तब से हरबीर ने दाढ़ी रख ली और अन्न ग्रहण करने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे राजन, चिंतामणि गृह में भगवती के शक्ति तत्व रूपी 10 श्रेष्ठ सोपानों से युक्त उनका मंच अत्यधिक सुशोभित होता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और सदाशिव ईश्वर उस पंच के पाए कहे गए हैं। सदाशिव मंच के फलक हैं, उनके ऊपर भुवनेश्वर महादेवी विराजमान हैं। सृष्टि के आदि में अपनी लीला करने के लिए जो भगवती स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुई थी, उन्हीं के अर्धांग स्वरूप ये भगवान महेश्वर हैं। वे करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर और कामदेव के अभिमान का नाश करने वाले 5 मुख और 3 नेत्रों वाले, भुजाओं में हरिण, अभय मुद्रा, परशु तथा वर मुद्रा धारण करने वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और स्फटिक मणि के समान आभा वाले हैं। उनके वाम अंग में श्री भुवनेश्वरी देवी विराजमान हैं। वे 9 प्रकार के रत्नों से जटित सुवर्ण की करधनी से और वैदुर्य मणि से निर्मित बाजूबंद से विभूषित हैं। उनके कानों में सुवर्ण का कर्णफूल और कुमकुम कस्तूरी के तिलक से अनुलिप्त मुखमंडल अति प्रकाशित है। उनके कंठभूषण में चिंताक नामक मोती का गुच्छा है। उनकी ग्रीवा शंख के समान है और दांतों की पक्तियां अनार के दाने जैसी हैं। मस्तक पर रत्न जटित मुकुट, मुख कमल पर भ्रमरों की पक्तियों की सदृश अलकावली, गंगा जी के भंवरों की जैसी नाभि और परागमणि के सदृश कांति वाली घुघरू वाली करधनी तथा रत्न निर्मित कंकड़ सुशोभित हो रहे हैं। माणिक्य के दानों से मुद्रिका से युक्त अंगुलियों में सुशोभित हैं और कमल दल की आकृति वाले 3 नेत्रों से सुंदर लग रहे हैं। मल्लिका की सुगंध से पूर्ण केश के जूड़े पर स्थित मल्लिका की माला पर मड़राने वाले भवनों के समूह से देवी सुशोभित हो रही हैं।
वृत्ताकार सघन तथा उन्नत उरोजों के भार से कल्याणकारी भगवती अलसाई हुई प्रतीत होती हैं। उनके चारों भुजाओं में वर पास अंकुश और अभय मुद्रा सुशोभित हो रहा है। वे भगवती समस्त श्रृंगार वेश में संपन्न लता के समान अत्यंत कोमल अंगों वाली, समस्त सौंदर्य की आधार स्वरूप तथा निष्कपट करुणा से ओतप्रोत हैं। वे अपनी वाणी की मधुरता से वीणा के स्वरों को भी अच्छी तुच्छ कर देती हैं। वे परा भगवती करोड़ों करोड़ों सूर्य तथा चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। वे बहुत ही सखियों, दासियों, देवंगनाओं तथा समस्त देवताओं से चारों ओर से सदा घिरी रहती हैं। वे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न हैं। लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, कृति, कांति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेधा, स्मृति तथा लक्ष्मी एक मूर्तिमती अगनाएँ कही गई हैं। जया, विजया, अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दोघ्री, अघोरा और मंगला ये 9 पीठ शक्तियाँ उन भगवती परम्बा की निरंतर सेवा करती रहती हैं। शंख तथा पद्म नामक दोनों निधियाँ भगवती के पार्श्व भाग में विराजमान रहती हैं। भगवती भुवनेश्वरी परमेश्वर के वाम भाग में विराजमान रहती हैं। उन्हीं भगवती के सानिध्य से ही परमेश्वर महेश्वर को सर्वेश्वर तत्व प्राप्त है। हे भूपाल, अब आप चिंतामणि गृह के विषय में सुनिए। यह विशाल भवन 1000 योजन विस्तार वाला कहा जाता है। उसके उत्तर में अनेक विशाल प्रकार हैं जो परिणाम में पूर्व प्रकार से दोगुने कहे गए हैं। भगवती का यह मणिद्वीप बिना किसी आधार के अंतरिक्ष में विराजमान है। प्रलय काल में इस मणिद्वीप का संकोच तथा सृष्टि काल में विकास हो जाता है। इसका सृष्टि विनाश नहीं होता। हे भूपाल, प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले तथा देवलोक, नरकलोक, मनुष्य लोक तथा अन्य लोक में निवास करने वाले जो भी श्री देवी के उपासक हैं, वो सभी इसी मणिद्वीप को प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवती की आराधना में संलग्न रहते हुए देवी क्षेत्र में प्राणोत्सर्ग करते हैं, वे सब वही जाते हैं। वहाँ मनोरथ रूपी फल वाले अनेक वृक्ष तथा वैसी ही बावलियाँ और कूप भी विद्यमान हैं जो प्राणियों को यथेष्ट फल तथा जल प्रदान करते हैं। उस मणिद्वीप में किसी को भी चिंता, रोग, बुढ़ापा, काम, क्रोध आदि कभी भी नहीं होते। वहाँ सभी लोग युवावस्था वाले, सुखी, संपन्न और श्री भुवनेश्वरी का उपासना करते रहते हैं। उपासना परायणों में कुछ सालोक्य, कुछ सामीप्य, कुछ सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। कुछ प्राणी सृष्टि मुक्ति के अधिकारी हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले जो देवता हैं, उनके समूह वहीं स्थित रहकर जगदीश्वरी की उपासना करते हैं। मूर्तिमान होकर 7 करोड़ महामंत्र तथा समस्त महाविद्याएं उन कल्याणमयी भगवती की उपासना करती हैं। हे राजन, इस तरह मैंने महान मणिद्वीप का वर्णन कर दिया। करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, विद्युति और अग्नि सभी इस मणिद्वीप की प्रभा के करोड़ों अंश के बराबर नहीं हैं। वहाँ कहीं मूंगे का प्रकाश, कहीं मरकतमणि का, कहीं सिंदूर, नीलेंदु मणि और माणिक्य के समान छवि विद्यमान है। कहीं चंद्रकांता मणि और सूर्यकांता मणि से बने स्थान हैं। इस मणिद्वीप का शिखर रत्नमय है। गोपुर भी रत्नमय पन्नों, फलों तथा वृक्षों से पूर्णतः मंडित है। पूरी मयूरों के नृत्यों से, कबूतरों, कोयलों और शुकों की मधुर ध्वनि से सुशोभित रहती है। यह सुरम्य तथा रमणीय जल वाले लाखों सरोवरों से घिरा हुआ है। इस मणिद्वीप का मध्य भाग विकसित रत्नमय कमलों से सुशोभित है। उसके चारों ओर 100 योजन तक का क्षेत्र उत्तम गंधों से सर्वदा सुवासित रहता है। मंद गति से प्रवाहित वायु के द्वारा हिलाए गए वृक्षों से यह व्याप्त रहता है। चिंतामणि के समूहों की ज्योति से वहाँ का विस्तार आकाश सदा प्रकाशित रहता है और रत्नों की प्रभा से सभी दिशाएं प्रज्वलित रहती हैं। वृक्ष समूह की मधुर सुगंधों से सुपूरित वायु वहाँ सदा बहती रहती है। हे राजन, 10,000 योजन तक प्रकाशमान वह मणिद्वीप सदा
सुगंधित धूप से सुवासित रहती है। हे राजन, समग्र ऐश्वर्य संपन्न श्रृंगार, समग्र तेज, समस्त गुण, अखिल पराक्रम और समग्र दया की इस मणिद्वीप में अंतिम सीमा है। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे इस महान मणिद्वीप का वर्णन कर दिया। महादेवी का यह उत्तम धाम संपूर्ण लोकों से भी उत्तम है। इस मणिद्वीप के स्मरण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरते समय ध्यान करने से उसी पूरी हो जाते हैं। जो 12वें स्कंद के अध्याय 8 से लेकर 12वें अध्याय यानी इस पांचों अध्यायों का नित्य पाठ करता है, उसे भूत प्रेत आदि की बाधाएं परेशान नहीं करती। माता सदैव कृपा बनाए रखती हैं। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, आप अपने पिता की गति के विषय में विषादग्रस्त हैं, अतः आप अपने पिता के उद्धार के निमित्त देवी यज्ञ का विधि विधान से महादेवी के मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर आयोजन करिए। महाराज ने नवरात्र के आने पर धौम आदि मुनियों को बुलाकर धन की कृपणता किए बिना शीघ्रतापूर्वक अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। इसमें उन्होंने भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए उनके समक्ष ब्राह्मणों के द्वारा इस परम उत्तम देवी भागवत महापुराण पाठ कराया। इस यज्ञ में उन्होंने असंख्य ब्राह्मणों, सुभाषिनी स्त्रियां, कुमारी कन्याओं, ब्रह्मचारियों, दीनों तथा अनाथों को भोजन कराया। तत्पश्चात धन दान के द्वारा उन सभी को पूर्ण संतुष्ट करने के बाद पृथ्वीपति जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके ज्यों ही अपने स्थान पर विराजमान हुए, उसी समय प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान तेज वाले देवर्षि नारद अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए आकाश से उतरे। महाराज जन्मेजय ने नारद जी का स्वागत करके कुशल क्षेम पूछी। नारद जी कहने लगे, आज मैंने देवलोक में एक विलक्षण घटना देखी, उसे सुनाने आया हूँ। अपने विपरीत कर्मों के कारण आपके पिताजी दुर्गति में पड़े हुए थे। वे ही अब दिव्य शरीर धारण करके श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ देवताओं और तथा अप्सराओं से चारों ओर से भली भांति स्तुति होते हुए मणिद्वीप को चले गए हैं। इस देवी भागवत के श्रवण जनित फल तथा देवी यज्ञ के फल से ही आपके पिताजी उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। हे कुलभूषण, आप धन्य तथा कृतकृत्य हो गए हैं और आपका जीवन सफल हो गया। आपने नरक से अपने पिताजी का उद्धार कर दिया है और आज देवलोक में आपकी महान कीर्ति का अधिक विस्तृत हो गई है। सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, नारद जी के वचन सुनकर जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया और वे व्यास जी के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे व्यास जी, यह सब आपकी ही कृपा से हुआ है। आप सदैव मेरे ऊपर ऐसे ही अनुग्रह करते रहिए। जन्मेजय का वचन सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे राजन, आप सब कुछ त्याग कर भगवती के चरण कमलों की ही आराधना करिए। भक्तिपूर्वक देवी यज्ञ का अनुष्ठान करने से आप इस भव बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, वैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और शिव पुराण आदि अनेक पुराण हैं, लेकिन वे इस देवी भागवत पुराण की 16वीं कला की भी क्षमता नहीं कर सकते। देवी भागवत सभी वेद और पुराणों का सार है। ऐसा कहकर वे जन्मेजय से सम्मानित होकर व्यास जी प्रस्थान कर गए। उसके बाद में राजा जन्मेजय देवी भागवत का निरंतर पाठ करते हुए पृथ्वी का शासन करने लगे। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दोनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न हम होते मुर्जिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम ही उल्फत के दृग बिंदु है,
तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, परम्बा देवी के मुख कमल से आधा श्लोक सर्व खिलवी दवे वहांग नान्या दस्ती सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है, निकला था, जिसका उपदेश स्वयं देवी ने वट वृक्ष पर शयन करने वाले विष्णु को दिया था। उसी को ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत कर दिया। तत्पश्चात उनके सार भाग को व्यास जी ने 12 स्कंधों और 18,000 श्लोकों में श्री देवी भागवत महापुराण की रचना की थी। अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका अध्ययन कराया था। इस पुराण के समान पवित्र, पुण्यदायक, पापनाशक अन्य कोई भी दूसरा पुराण नहीं है। इसके एक पद का पाठ करने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। हे मुने, स्वयं अपने हाथ से देवी भागवत पुराण लिखकर या किसी लेखक से लिखवाकर पुराण का वाचन कराने वाले विद्वान को इसे देखकर वस्त्रता, आभूषण आदि से उसकी पूजा करके उसके प्रति व्यास बुद्धि रखकर नियम पूर्वक उसके मुख से इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। कथा के समाप्ति के दिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि को स्वर्ण सिंहासन स्थापित करके इस पुराण का दान और उस पौराणिक विद्वान को करना चाहिए। पुनः दक्षिणा के रूप में उन्हें विदित अलंकारों तथा सोने के हार से विभूषित और बछड़े से युक्त दूध देने वाली कपिला गौ प्रदान करना चाहिए। कथा के अंत में पुराण में जितने अध्याय हैं उतने ही ब्राह्मण तथा उतनी ही सुभाषिनियों को, उतनी ही कुमारी कन्याओं को बालकों के साथ भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला, पुष्प आदि से उसकी पूजा करके उत्तम खीर का भोजन कराएं। मनुष्य इस पुराण के दान से पृथ्वी के दान का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में देवी लोक को प्राप्त होता है। जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उस पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, विद्यार्थी को विद्या आदि सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। यह पुराण जिस घर में भक्ति भाव से पूजित होता है, उस घर को सरस्वती जी और लक्ष्मी जी कभी छोड़कर नहीं जाती हैं और ज्वर आदि रोग कभी उस घर में चौखट पर भी नहीं आते। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर एक एक अध्याय का भी पाठ करता है, तो वह सभी कष्टों से विरत होकर ज्ञानमान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में इसका पाठ मंगलकारी माना गया है। वैष्णव, शैव तथा गणपत्यो जनों को अपने कल्याण के लिए चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ इन महीनों के नवरात्रों में पाठ करने से रमा और उमा आदि शक्तियों की कृपा सदैव प्राप्त हो जाती है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों और का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। गायत्री नाम से प्रतिपादित इस सच्चिदानंद रूपिणी ऋंगमयी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करते रहें। पौराणिक में श्रेष्ठ श्री सूत जी के सारगर्भित उपदेशों को, कथा को सुनकर सभी ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया और उनसे विदा लेकर संकीर्तन करते हुए प्रस्थान कर गए। बादशाह नसीरुद्दीन महमूद उदार हृदय के थे। वे राज्य के पैसे के निजी कार्यों में उपयोग नहीं करते थे, बल्कि कुरान आदि की प्रतिलिपि बनाकर उसी से अपना गुजारा करते थे। एक बार उन्होंने अपने हाथों से लिखी कुरान की आयतें एक मौलवी को दिखाई। मौलवी ने कहा, इस जगह नुक्ता होना चाहिए, यह भूल रह गई है। बादशाह ने नुक्ता लगा दिया। जब मौलवी चले गए तो उन्होंने यह नुक्ता हटा दिया। सरदारों ने पूछा, ऐसा करने का मतलब क्या है? अगर नुक्ता नहीं होना चाहिए था तो पहले क्यों लगाया, और यदि होना चाहिए था तो बाद में क्यों हटा दिया? बादशाह ने कहा, असल में इसमें भूल नहीं थी, पर मौलवी साहब ने गलती बताई तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया। ऐसा न करता तो उनका मन दुखी होता। वह बहुत दूर से चलकर आए थे। मैं भूल बताने के लिए उनका उपकार मानता हूँ। जो शिक्षा देने वालों पर नाराज होता है, वह अपने को ही छोटा साबित करता है। जो क्रोध करता नहीं करता और अपनी वास्तविकता शांतिपूर्वक समझा देता है, समझ लो वही सही रास्ते पर है। नित नव सोचु सतीव्र भारा, कब जइहूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना,
पुनिपत बचन मृखा कर जाना। सो फल मोहु विधाता दिन्हा, जो कछु चित रहा सो किन्हा। अब विधि अस बुझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जीवावश मोहि। कही न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमिर शयानी। जौ प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटो बेगी देहि यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहो, मन क्रम वचन सत्य व्रत ये हो। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊ सुबेग उपाय। होय मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहराय। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तज समाधि संभो अविनाशी। मनाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। जाहि शंभु पद बंदन किन्हा, सनमुख शंकर आसनु देन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वश जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। क्या लिखे हुए हैं। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो जाए। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करन लगे बड़ झाग। नेवते सादर सकल सुरजे, पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित आमंत्रित किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।